आज हमारा क्लास नंबर 3 है और हम बात करें अगर टॉपिक हमारा, कल मैंने बोला था कि खेल ट्रॉफी पुरस्कार के लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास थे। पहली क्लास में हमने 75 क्वेश्चन किए थे और आज हम आपको बचे हुए शेष क्वेश्चन करा देंगे और फिर हमारा खेल ट्रॉफी पुरस्कार और सम्मान यानी अवार्ड एंड ऑनर ये सारे खत्म हो जाएंगे। 2 महत्वपूर्ण टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद डेली इसी तरह से आपको मैंने 5-7 टॉपिक का वादा किया है, जो भी 5-6 टॉपिक जो भी बनेंगे उनको मैं कराता रहूंगा पोस्टर से, ठीक है। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी बातचीत के हम शुरू करते हैं मेरे भाई। ऐसा कोइंसिडेंस है, पता नहीं क्या हो रहा है, लगातार ज़्यादा तेजी के उसमें या कुछ में एक क्वेश्चन कहीं फॉल्ट हो जाता है, तो उसको आप समझा करें। उसके लिए बहुत सारे कमेंट अगर ना करेंगे तो आप बेहतर होंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो गलती से हुआ है। हालांकि मैंने उस पर भी कमेंट पिन करा दिया। आज कोशिश करेंगे कुछ भी गलत ना हो, ठीक है। चलो देखेंगे भैया, पहला क्वेश्चन है, हमने आईपीएल तक कवर कर लिया था, अब हम आपको कराने जा रहे हैं विमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल की बात करेंगे। तो महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? तो आप सभी कहेंगे कि भैया जो डब्ल्यूपीएल हुआ था उसका जो है तीसरा यानी 3rd एडिशन हुआ था। किसका 3rd एडिशन हुआ था? डब्ल्यूपीएल का। आप सभी को पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता होगा। अगला देखो, महिला प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन भारत के किन शहरों में हुआ था? तो आप कहेंगे ये भैया जी आपका बेंगलुरु और लखनऊ, मुंबई और बड़ौदा, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड बी आपका सही हो जाएगा। महिला प्रीमियर लीग, विमेंस प्रीमियर लीग में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स थी भैया 5 और जो नंबर ऑफ मैचेस थे वो थे आपके 22, है ना। नंबर ऑफ मैचेस, ठीक, यानी 5 टीमों ने कुल कितने मैच खेले? 5 टीमों ने कुल 22 मैच खेले, ठीक है। 5 टीमों ने कुल 22 मैच खेले। अगला पूछा है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब समझते हो, यानी इसको किसने जीता है? तो इसको जीता था भैया मुंबई इंडियंस ने। किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को हराया है, ठीक है। अगला पूछा है, महिला प्रीमियर लीग, विमेंस प्रीमियर लीग में पर्पल कैप की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा। तो पर्पल कैप की विनर रही है आपकी, कौन? नाम है अमेलिया केर भैया। कौन है? अमेलिया केर है, जिनको पर्पल कैप मिला है भैया। अगला अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने आपसे पूछा विमेंस प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप भैया किसे मिलता है? जो सबसे ज्यादा क्या करता है? सबसे ज्यादा विकेट लेता है। अब सॉरी, ऑरेंज कैप जो उसको मिलता है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को, ठीक है। ये मिलता है रन बनाने वाले को और पर्पल मिलता है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को, ठीक है। तो इन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो अमेलिया केर हो गई और ये आपकी नेताली साइबर ब्रेट यानी नेट साइबर ब्रेट भी इनको हम कहते हैं ना, नेटली साइबर ब्रेट इनको हम कहते हैं, ठीक है। नेटली साइबर ब्रेट हम कहते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, मोस्ट वैल्यूएबल की बात करेंगे तो इनका नाम है भैया क्या? मोस्ट वैल्यूएबल, ये भी आपकी नेटली साइबर ब्रेट ही है। और फेयर प्ले अवार्ड की अगर बात करो, कौन सी टीम सबसे अच्छे सौहार्दपूर्ण तरीके से खेली है? तो वो है आपकी गुजरात जायंट्स। कौन सी? गुजरात जायंट्स है आपकी, ठीक है। अगला पूछा है, महिला प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो आपने देखा होगा कि टाटा आईपीएल के नाम से जानते हैं, तो स्पॉन्सर वही है जो आपका आईपीएल का है, वही आपका टाटा ग्रुप है ना। कौन सा है? टाटा ग्रुप आपका इसका स्पॉन्सर है। अगला पूछा है, विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का जो ऑक्शन था उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी थी? तो ये थी सिमरन शेख। अभी जो ऑक्शन चल रहा है 2026 वाला है, हाँ 2026 वाले के लिए, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 2026 की है दीप्ति शर्मा। कौन है? दीप्ति शर्मा है भैया। इनको यूपी वॉरियर ने खरीदा है, ठीक है। यूपी वॉरियर ने इनको खरीदा है, दीप्ति शर्मा को। तो कंफ्यूज मत होना, 2025 का ये है, 2026 का ये। मान लो 2026 का पूछे तो आप कह दो आपने तो सिमरन शेख पढ़ाया था, वो 2025 है, ठीक है। ध्यान देना इस बात पर भैया। महिला प्रीमियर लीग का इमर्जिंग प्लेयर यानी जो उभरता हुआ खिलाड़ी, उभरती हुई खिलाड़ी अमनजोत कौर। कौन है? अमनजोत कौर है आपकी उभरती हुई खिलाड़ी आपकी, ठीक है। अगला पूछा है आपसे कि महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया था? तो ये मैदान पूछता है कि फाइनल मैच किस पर हुआ, तो आप कहेंगे ये हुआ है ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई। कहां पर? ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई में हुआ है। और खो खो वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 कहां पर आयोजित हुआ? खो खो भैया पहला हुआ था, पहला एडिशन था। खो खो हुआ है भैया भारत के नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में खो खो आपका हुआ था। अगला पूछा है, प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का आधिकारिक शुभंकर यानी पूछ रहा है आपसे मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट आपका था तेजस और तारा। तेजस किसका था? तेजस था मेल का और तारा थे किसका? तारा था फीमेल का। किसका? फीमेल का, ठीक है। फीमेल का, ठीक है। अगला पूछा है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में कितने देश की टीमों ने भाग लिया? कितने देशों की टीमों ने भाग लिया था? तो टोटल 23 देश की टीमों ने भाग लिया। कितनी? 23 देश की टीमों ने भाग लिया इसमें। खो खो विश्व कप का जो पहला एडिशन था उसका उद्घाटन किसने किया? बताओ, इनॉग्रेशन किसने किया था? तो आप सबको पता है इसका इनॉग्रेशन किया था आपके कौन? आपके जगदीप धनखड़ साहब, जो उस समय के क्या थे? उप राष्ट्रपति थे आपके। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ऑफिशियल पार्टनर कंपनी कौन सी थी? ठीक, जैसे आपका टाटा आईपीएल का है उसी तरह से जो आपका खो खो वर्ल्ड था उसका था भैया कौन? आप कहेंगे नेटवर्क मिर्ची। आपने सुना होगा ना, रेडियो मिर्ची नाम सुना होगा, रेडियो मिर्ची था भैया आपका, नेटवर्क मिर्ची बोलते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग की विजेता टीम को कितनी राशि मिली भैया? डब्ल्यूपीएल की जो विजेता राशि है वो कितनी थी भैया? आप कहेंगे भैया कितना पैसा मिला? इनको मिला है पैसा 6 करोड़ भैया। कितना? 6 करोड़ रुपए इनको मिला। पहला मैच किन दो देशों के बीच हुआ था? खो खो का
देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये महिला का है, ये यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखो अब हम खो खो की बात कर रहे हैं। खो खो का पहला मैच किन दो देशों के बीच हुआ? तो खो खो का पहला मैच हुआ था भारत और नेपाल के बीच, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच। अभी खो खो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये बने हैं सलमान खान। और सह ब्रांड एम्बेसडर की बात करेगा तो आप कहेंगे टाइगर श्रॉफ बने। कौन है? टाइगर श्रॉफ है। आगे देखो खो खो विश्व कप 2025 की टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन थी द वर्ल्ड गोज खो। क्या थी? द वर्ल्ड गोज खो, इसकी क्या थी? टैगलाइन थी भैया आपके जो खो खो वर्ल्ड कप हुआ है। अच्छा ये बताओ पिछली दोनों क्लासेस जो आपने करी उसके लिए आपको फायदा मिला होगा, ठीक है, तो उसको सराहा करो, है ना। जैसे आपके लिए कुछ होता है तो उस पर प्यार दिया करो, क्योंकि जब आप प्यार देते हो तो शिक्षक के अंदर लगता है कि यार हाँ यार मैंने इनके लिए कुछ किया, इन्होंने कमेंट किया है, लाइक किया है, चलो एक वीडियो और बनाते हैं। तो ऐसा मोटिवेशन वहां से मिलता है भैया, ठीक है। तो वो मोटिवेशन आप कायम रखेंगे, उम्मीद करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर यही होता है कि यार जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है तो फिर क्या ही बनाना किसके लिए। तो इस चीज को किया करो। अगला है पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप। देखो पुरुष हो चाहे महिला हो दोनों ही भारत ने जीते हैं, ठीक है, दोनों ही भारत ने जीते हैं। भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन नियुक्त किए गए थे भैया? ये थे प्रतीक वायकर। कौन थे? प्रतीक वायकर थे भारतीय पुरुष टीम के कप्तान। खो खो का संचालन करने वाली संस्था कौन सी है बताइए? खो खो का संचालन किया जाता है भारतीय खो खो महासंघ के द्वारा, ठीक है, भारतीय खो खो महासंघ के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? कोई दिक्कत नहीं भैया। आगे देखो राष्ट्रीय खेल यहाँ से शुरू हो गए, ठीक है। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स की बात करेंगे। नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। इसने नरेंद्र मोदी जी ने किया था और ये हुए कहाँ थे? और साथ में पुष्कर सिंह धामी भी थे, क्योंकि भाई अगर किसी के राज्य में हो रहा है तो सीएम जरूर होगा उनके साथ में, ठीक है। ये एक सीरम यूज करने के बाद ना मेरे सारे जो स्किन के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने करी? ये करी थी उत्तराखंड, है ना। आपको याद होगा ना, शुभंकर मौली वगैरह याद आया? कुछ याद आएगा। थीम क्या थी भैया इसकी? थीम थी हरित खेल यानी ग्रीन गेम्स। क्या थी? थीम थी भैया ग्रीन गेम्स, इसकी थीम थी। किसकी? आप कहेंगे नेशनल गेम्स जो आपके हुए थे भैया, नेशनल गेम्स जो आपके हरित खेल इसकी थीम थी। अगला पूछा है कि राष्ट्रीय खेलों की मसाल का क्या नाम था? जो 38 नेशनल गेम्स हुए उनकी मसाल का नाम क्या था? अपने मसाल का नाम था भैया जी तेजस्वी। क्या था? तेजस्वी मसाल का। राष्ट्रीय खेल 2025 का आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक। क्या था? संकल्प से शिखर तक। राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? मैस्कॉट बताएंगे। मैस्कॉट बताएंगे क्या था? मैस्कॉट था मोनाल पंछी, है ना, मोनाल पंछी था। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा बताइए? पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? ये रहा सर्विसेज। कितने भैया? आप देखिए 68 गोल्ड मेडल के साथ। कितने? 68 गोल्ड मेडल के साथ ये रहा है। सबसे ज्यादा पदक देखो यहाँ पर गोल्ड है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछ रहा है, दोनों में अंतर है। मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था और फिर बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा गोल्ड और भैया सबसे ज्यादा पदक में अंतर है। तो सबसे ज्यादा मेडल की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के नाम पर 201 है, 201 ये सबसे ज्यादा मेडल है। तब तक गोल्ड मेडल किसके पास है? गोल्ड मेडल में आपका है सर्विसेज 68 गोल्ड के साथ, ठीक है। और टेबल टॉप भी इसी पर है भाई। टेबल टॉपर कैसे होता है? टेबल टॉपर होता है गोल्ड के हिसाब से। टेबल में टॉप सर्विसेज ने, गोल्ड में सर्विसेज ने, लेकिन ओवरऑल अगर मेडल देखो तो महाराष्ट्र के थे, ठीक है, ओवरऑल। अगला देखेंगे बॉस। राष्ट्रीय खेलों में राजा भलीन सिंह ट्रॉफी किसे मिली भैया? राजा भलीन सिंह ट्रॉफी उसे मिलती है जो टॉप पर रहता है। तो राजा भलीन सिंह ट्रॉफी मिलती है सर्विसेज को। किसको? सर्विसेज को मिलती है राजा भलीन सिंह ट्रॉफी मिलती है। पहली बार कौन से पारंपरिक खेलों शामिल किए गए? कहां पर? आप कहेंगे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, ठीक है। कौन से ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स शामिल किए गए थे बताइए? कौन से थे बताओ? ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में बात करोगे तो आप कहेंगे भैया जी ये आपका योगा था और मलखंब था। फिर पूछा है आपसे भैया प्रदर्शनी खेल कौन से थे, है ना। प्रदर्शनी खेल कौन से थे आपको बताएंगे? प्रदर्शनी खेल कौन से थे बताओ फटाफट से। प्रदर्शनी खेल कौन से थे? तो भैया प्रदर्शनी खेल आपका राफ्टिंग भी था, मलखंब, योगासन, कलिपयट्टू, तो उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। कुल कितनी विधाएं शामिल थी ना? कितने भैया टोटल इसमें इवेंट थे बताएंगे? 38 नेशनल गेम्स में टोटल कितने इवेंट हुए आपके बताओ? हाँ जी मैं साइड में हूँ भाई, है ना, फटाफट से बताओ। आप कहेंगे भाई 35 इवेंट हुए जिसमें किसने 35 हुए थे। और बताओ खेलों की थीम क्या थी बताओ? इसका थीम सॉन्ग या थीम क्या था? थीम सॉन्ग क्या था बताइए? थीम सॉन्ग था हल्ला धूम धड़का। क्या था? हल्ला धूम धड़का। किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता? किसमें? 38 नेशनल गेम्स में किस पुरुष कबड्डी टीम ने भैया ये जीता था बताइए? पुरुष कबड्डी टीम की बात करेंगे बताओ। पुरुष कबड्डी टीम तो ये यूपी। कबड्डी में कौन आ गया भैया? यूपी आ गया, ठीक है, यूपी। अगला देखो राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुष हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता बताइए? पुरुष हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता बताओ फटाफट से। हॉकी में भैया कर्नाटक। अगला राष्ट्रीय खेलों में महिला के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी में, है ना, 75 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था बताइए? है ना 75 में बताओ।
75 में लवलीना थी भैया, कौन सी? लवलीना थी आपकी। राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी, टाइटल स्पॉन्सर कौन था भैया 38 नेशनल गेम्स का? बताइए टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाइटल स्पॉन्सर था इसका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम IOCL कहते हैं, ठीक है, IOCL बोलते हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? बताइए किस संस्था के द्वारा किया जाता है, बताओ इसके साथ। आप कहेंगे भैया जी ये होता है भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ होता है ना, और भी सारी इसमें संस्थाएं होती हैं। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी है ना, ये भैया आपका कौन करेगा? मेघालय करेगा। कौन करेगा? मेघालय करेगा। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 कब से कब तक आयोजित किया गया? बताइए विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कब से कब तक? आप कहेंगे 30 सितंबर से 2 नवंबर। कब से कब तक? 30 सितंबर से 2 नवंबर तक ही आयोजित किया गया। अगला पूछा है किस देशों ने मिलकर संयुक्त रूप से महिला वर्ल्ड कप यानी विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी करी थी? बताइए विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी किन देशों ने मिलकर करी थी? तो ये भारत और श्रीलंका ने। किसने? भारत और श्रीलंका ने मिलकर करी थी। ODI विश्व कप का खिताब किसने जीता है? जो विमेंस वर्ल्ड कप था उसका विनर कौन रहा है? आप कहेंगे विमेंस वर्ल्ड कप का विनर अपना प्यारा देश भारत रहा है, अपनी भारत की बेटियां रही हैं भैया। और फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनल मैच बहुत अच्छा है, आपको पता होगा, DY पाटिल है ना। DY पाटिल कहाँ है? ये आपका नवी मुंबई में। DY पाटिल नवी मुंबई में। महिला वर्ल्ड कप 2025 में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाए? सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाए? बताओ सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाए? बताओ सबसे ज्यादा रन। सबसे ज्यादा रन की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे लौरा। लौरा कहाँ की है भैया? साउथ अफ्रीका की है। लौरा कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की है। कितने बनाए? 571 रन लौरा, ठीक है। अच्छा सबसे ज्यादा विकेट की बात करेंगे है ना ओवरऑल, तो दीप्ति शर्मा का नाम आता है 22 विकेट के नाम से ना। 22 विकेट लिए थे भैया है ना, 22 विकेट दीप्ति शर्मा ने। फिर पूछा है हेलो दोस्तों, हम तिरपुर के टी शर्ट कंपनी है। हम हमारे टी शर्ट्स खुद सिलवा के ऑनलाइन वेबसाइट में बेचते हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया किस खिलाड़ी को? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, बताओ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया था? बताओ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी आपकी कौन थी? ये भी आपकी दीप्ति शर्मा ही थी, ठीक है। विजेता टीम को कितनी पुरस्कार राशि मिली ये बताओ, दिस इज द इंपॉर्टेंट। कितना पैसा मिला? कितना पैसा? तो पैसा भैया आपका मिला था 4.48 मिलियन। कौन सा? 4.48 मिलियन था। अगला देखो फिर पूछा है आधिकारिक है ना का आधिकारिक यानी ऑफिशियल भैया गीत कौन सा था? ऑफिशियल सॉन्ग था इसका ब्रिंग इट होम।